Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Dr. Muhammad Hanif and today we are going to discuss a topic named as a distance of a point from a line. बेटे कैलकुलस 3 का हमारा कोर्स चल रहा है। आज लेक्चर का जो टॉपिक है कि डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, एक पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस किस तरह मालूम करते हैं। सो इसका जनरल हम फार्मूला प्रूफ करेंगे कि उसका फार्मूला क्या होगा। एक पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस मालूम करने का फार्मूला क्या होगा। सपोज वी रिक्वायर टू फाइंड द डिस्टेंस डी। हम सपोज करते हैं कि हमें रिक्वायर है डिस्टेंस डी ऑफ ए पॉइंट। पॉइंट क्या है अपने पास बेटे, पी एक्स जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 फ्रॉम द लाइन। लाइन हमने अपनी तरफ से ले ली है, ये बेटे की लाइन है, ये पॉइंट है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस d हमें मालूम करना है। बेटे अगेन ये एक लाइन है, लाइन की इक्वेशन पता है आपको, जनरल फॉर्म सिमेट्रिक में कोई भी लिख सकते हैं आप। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट P का फ्रॉम दिस लाइन ये हमें फाइंड करना है, जिसको मैंने d के बराबर रखा है। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कौन से हैं, x1, y1, z1। सो हम क्या करें, सपोज वी रिक्वायर टू फाइंड अ डिस्टेंस d ऑफ ए पॉइंट P फ्रॉम द लाइन L। लाइन L की इक्वेशन क्या लिखेंगे हम, x माइनस a ओवर L इज इक्वल टू y माइनस b ओवर m इज इक्वल टू z माइनस c ओवर n। इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस हमें मालूम करना है। वो कैसे करेंगे हम बेटे इस लाइन पे एक और पॉइंट ले लेंगे, a इस कोऑर्डिनेट है स्मॉल a b एंड c। तो हमें ये d डिस्टेंस मालूम करना है। लेट d इज इक्वल टू pq, मॉड लिख दिया मैंने, पॉजिटिव होता है डिस्टेंस। d इज इक्वल टू pq विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये pq क्या है बेटे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द गिवन लाइन, ऑफ पॉइंट P टू अ गिवन लाइन L। लेट हमने एक और पॉइंट ले लिया, a इज इक्वल टू abc बी अ पॉइंट ऑन द गिवन लाइन। गिवन लाइन पे हमने एक और पॉइंट ले लिया जिसके कोऑर्डिनेट abc ले लिए। और बेटे अगर ये पॉइंट है तो लेट इस लाइन के अलावा जो यूनिट वेक्टर होगा वो क्या होगा, वो अपनी तरफ से हम ले लेते हैं। लेट e यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू li यूनिट वेक्टर प्लस m j यूनिट वेक्टर प्लस n k यूनिट वेक्टर be a यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। बेटे ये एक लाइन है, अगर इसको हम वेक्टर बनाना चाहें तो एक वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय इट्स यूनिट वेक्टर। यानी अगर देखें बेटे वेक्टर क्या होता है, हमारे पास यूनिट वेक्टर होता है किसी चीज के वेक्टर को डिवाइड कर दे उसके मैग्नीट्यूड से। तो कोई भी अगर वेक्टर हासिल करना हो हमें तो हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके यूनिट वेक्टर से। तो इस लाइन को मैं अगर वेक्टर बनाना चाहूं, इस लाइन को मैं अगर वेक्टर बनाना चाहूं तो मुझे एक मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी और यूनिट वेक्टर की जरूरत पड़ेगी। तो वो यूनिट वेक्टर है उसको मैंने ले लिया है e यूनिट वेक्टर विच इज इक्वल टू li यूनिट वेक्टर प्लस mj प्लस n k यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। देन फिर aq किसके बराबर होगा, अब देखिए aq वेक्टर बनाने जा रहे हैं, aq वेक्टर बनाने जा रहे हैं। सो aq एक्चुअली aq वेक्टर को होना था बेटे, aq वेक्टर को बराबर होना था aq का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। लेकिन यहां तो q के पॉइंट ही नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे बेटे, हम इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे, ap का प्रोजेक्शन अलोंग दिस लाइन। यही हमने बेटे डॉट प्रोडक्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी, क्या a वेक्टर डॉट b वेक्टर किसके बराबर होता है, a b cos थीटा के। और उसमें b cos थीटा को हमने कहा था प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b अलोंग वेक्टर a। तो इसे ये भी कह सकते हैं हम। तो इसलिए इस aq की जगह मैं ap लिख सकता हूं
क्योंकि ये ए क्यू बेसिकली ए पी का प्रोजेक्शन है अराउंड दिस लाइन। आई होप यू गॉट माय पॉइंट। सो ए क्यू को बेसिकली होना था ए क्यू मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर, लेकिन क्यू के पॉइंट नहीं है हमारे पास, तो इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे हम ए पी। सो ए क्यू की जगह मैंने क्या यूज किया था बेटे, ए पी डॉट यूनिट वेक्टर। मतलब कहने का है किसी भी वेक्टर को लिख सकते हैं हम उसके मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड इसका क्या हमने ले लिया, ए पी का प्रोजेक्शन अलॉन्ग दिस वेक्टर, वो ए क्यू ही होगा। सो बेसिकली ए क्यू को हमने क्या लिख दिया, ए पी के बराबर। सो ए पी देखिए, ए पी अगर हम इसका वेक्टर फाइंड करना चाहें या कोऑर्डिनेट फाइंड करना चाहें तो हम क्या, पहला कोऑर्डिनेट क्या होगा, x1 माइनस ए, दूसरा कोऑर्डिनेट y1 माइनस बी, तीसरा कोऑर्डिनेट z1 माइनस सी। यानी ए पी के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या है, x1 माइनस ए प्लस कॉमा y1 माइनस बी कॉमा z1 माइनस सी। ई यूनिट वेक्टर को मैंने किसके बराबर लिया हुआ है, li यूनिट वेक्टर प्लस mj यूनिट वेक्टर प्लस nk यूनिट वेक्टर। सो दरम्यान में डॉट है बेटे, डॉट प्रोडक्ट का आपको पता है कि x कंपोनेंट को x कंपोनेंट को y कंपोनेंट से z को z कंपोनेंट से। बेसिकली मेरे बेटे ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, ये अपना सॉरी ए पी का क्या कहेंगे हम इसे, पोजीशन वेक्टर है। तो इस पोजीशन वेक्टर को असूलन इस तरह लिखना चाहिए, कुछ इस तरह। तो इससे पता लगेगा ये पोजीशन वेक्टर है, यानी इसके अलावा आई जे के भी होंगे। तो पोजीशन वेक्टर हम इसे लिख सकते हैं, तो x कंपोनेंट को x कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, y कंपोनेंट को y से और z को z से। सो पहले बेटे x1 माइनस a l को हम मल्टीप्लाई कर दिया x1 माइनस a से, प्लस m को मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस b से, और n को मल्टीप्लाई कर देंगे z1 माइनस c से। यही तो डॉट प्रोडक्ट का फायदा होता है। अगर तीन चीजों से मल्टीप्लाई करें तो 9 जवाब आते हैं, लेकिन डॉट प्रोडक्ट हमें क्या सिखाता है कि सिर्फ x कंपोनेंट को x से मल्टीप्लाई करें, y को y से और z को z से। तो इसलिए इस x को इस x से, इस y को इस y कंपोनेंट से मल्टीप्लाई, इस z को इस z कंपोनेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से l इंटू x1 माइनस a, m इंटू y1 माइनस b, n इंटू z1 माइनस c। तो ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, ए क्यू। ये हमारे पास क्या आ गया बेटे, ए क्यू। गौर से देखें, इस ट्राइंगल में हमने क्या फाइंड कर लिया बेटे, ए क्यू। चले, अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो इन ट्राइंगल ए पी क्यू, तो बाय पाइथागोरियन थ्योरम हमें पता है कि ए पी का स्क्वायर हमेशा बराबर होता है ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। सो यही लिखा मैंने, इन ट्राइंगल ए पी क्यू बाय पाइथागोरियन थ्योरम ए पी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर। यहां से पी क्यू स्क्वायर की हमें वैल्यू निकालनी है बेटे, तो पी क्यू स्क्वायर को इधर रहने देते हैं, ए क्यू स्क्वायर को दूसरी साइड पे ले जाते हैं, तो ए पी स्क्वायर माइनस ए क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास ए पी का स्क्वायर माइनस ए क्यू का स्क्वायर। सो बेटे पी क्यू का स्क्वायर, यही तो पी क्यू मालूम करना था, यही हमारा डिस्टेंस के बराबर लिया था। पी क्यू हमने किसके बराबर लिया था, डिस्टेंस के। तो चले, पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए पी का स्क्वायर। ए पी क्या है अपने पास, ये है ए पी, मीन्स x1 माइनस ए होल का स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी होल का स्क्वायर प्लस z1 माइनस सी होल का स्क्वायर। तो यही लिखा है हमने ए पी स्क्वायर की जगह x1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस z1 माइनस सी का स्क्वायर हमने लिख दिया। दरम्यान में फार्मूले में क्या था बेटे, सॉरी फार्मूले में क्यों, ये माइनस है, ये क्या है, माइनस ए क्यू का स्क्वायर। ए क्यू की हमने ये वैल्यू फाइंड की हुई बेटे, ये रही। तो जस्ट ये वैल्यू पुट कर देंगे, और बेटे देखिए ये इधर भी स्क्वायर है, और देखिए इस होल टर्म ए क्यू के ऊपर भी बेटे क्या है, स्क्वायर है। तो इस जब हम बेटे इस स्क्वायर को स्क्वायर रूट ले लें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो इस होल के ऊपर क्या पावर आ जाएगी, 1/2, और ये पी क्यू आ जाएगा जब स्क्वायर रूट लेंगे, तो पी क्यू को हमने डी के बराबर लिया। तो डिस्टेंस हमारे पास, डिस्टेंस का फार्मूला क्या हो गया,
x1 माइनस ए का स्क्वायर प्लस y1 माइनस बी का स्क्वायर प्लस z1 माइनस सी का स्क्वायर, फिर बेटे माइनस आएगा दरमियान में इंटू l इंटू x1 माइनस ए प्लस m इंटू y1 माइनस बी प्लस n इंटू z1 माइनस सी होल का स्क्वायर और टोटल का 1/2। तो ये हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला आ गया, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम अ लाइन। एक क्वेश्चन है सिलेक्टेड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 2 1 1 फ्रॉम द लाइन। एक लाइन दी हुई है, लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म दी हुई है, हमें इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस मालूम करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो लेट लाइन आपके पास क्या है, x1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू y प्लस 1/3, और ये z और 1 था, मतलब z माइनस z नॉट क्या होगा, 0 होगा, तो z माइनस 0/1। ये सिमेट्रिक फॉर्म होगी इस लाइन की, हमने कुछ नहीं किया अभी तक। अच्छा, तो बेटे यहां से क्या प्रूफ होता है हमारे पास कि उस लाइन पर जो पॉइंट है, यानी ये x नॉट है, ये y नॉट है, और ये क्या है, z नॉट है। तो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट होगा इस लाइन पर ये a पॉइंट क्या होगा, 1 माइनस 1 और 0, क्योंकि x नॉट की वैल्यू क्या है 1, y नॉट की वैल्यू क्या है -1, z नॉट की वैल्यू क्या है 0। तो यहां इस इक्वेशन से हमें दो चीजों का इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तमाम लेक्चर्स को हमने पीछे पढ़ा हुआ है। तो बेसिकली ये ऊपर जो लिखे होते हैं पॉइंट्स होते हैं, और नीचे जो लिखे होते हैं बेटे लैम्डा म्यू होते हैं, इन्हें डायरेक्शन रेशियोज भी कहते हैं। इन डायरेक्शन रेशियोज की मदद से हम LMN फाइंड कर लेंगे, क्योंकि हमें डिस्टेंस के फार्मूला में LMN चाहिए। सो क्या बेटे, ये पॉइंट आ गया अपने पास यहां से, और ये 2 3 5 ये क्या है, लैम्डा म्यू और न्यू। ये क्या है बेटे, लैम्डा म्यू और न्यू। लैम्डा की वैल्यू 2 हो गई बेटे, म्यू की 3 हो गई, न्यू की 1 हो गई। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो गया बेटे, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। L डायरेक्शन कोसाइन L निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर्स में सिखाया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। तो यहां से करें बेटे, L क्या आ गया अपने पास, 2 स्क्वायर 4 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 9 और 4 13 और 1 14, 14 स्क्वायर 2 और 14 स्क्वायर। इस तरह n क्या आएगा बेटे, 3/14 का स्क्वायर रूट। इसी तरह n क्या आएगा बेटे, n आएगा 1/14 का स्क्वायर। तो इस तरह बेटे l आ गया अपने पास 2/14 स्क्वायर रूट, m आ गया 3/14 स्क्वायर रूट, n आ गया 1/14 स्क्वायर। LMN आ गई, पुट द वैल्यू गेट द आंसर। अब हमारे पास फार्मूला हमें पता ही है, वो क्या है, d इज इक्वल टू x1 माइनस a का स्क्वायर, y1 माइनस b का स्क्वायर प्लस z1 माइनस c का स्क्वायर माइनस इनटू l इंटू x1 माइनस a प्लस m इंटू y1 माइनस b प्लस n इंटू z1 माइनस c और इसका स्क्वायर, यानी माइनस के बाद जो टर्म्स है 3, इसका स्क्वायर है, और फिर होल का 1/2 है। ये फार्मूला आपने जबान याद करना होगा। सो x1 बेटे अपने पास क्या है, x1 ये रहा बेटे, x1 p के साथ जो पॉइंट उसे खुद दी, वो पॉइंट दिया होगा, x1 y1 z1 है। सो 2 माइनस a क्या है अपने पास, 1। सो बेटे 2 माइनस 1। इसी तरह बेटे अपने पास दूसरा क्या है, y1 क्या होगा, 1 है, y1 की जगह अंदर देंगे 1। और b पॉइंट क्या है अपने पास बेटे, b पॉइंट b क्या है, 1 है अपने पास, b क्या है बेटे 1 है। तो 2 इंटू माइनस 1 आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 हो जाएगा ये। इसी तरह बेटे z1 क्या है अपने पास, 1 है, और z1 माइनस c क्या है अपने पास, 0 है। बेसिकली बेटे ये क्या है, a b और c। a की वैल्यू अपने पास 1 है, b की -1 है, c की 0 है। और ये क्या है बेटे, x1 y1 और z1, ये तीनों वैल्यूज। सो बस हमें फार्मूले में पुट करनी है वैल्यूज, तो कुछ इस तरह आ जाएगा, 2 माइनस 1 का स्क्वायर, 2 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 माइनस 0 का स्क्वायर। अच्छा, l की हमने वैल्यू फाइंड कर ली, 2 और 14 स्क्वायर रूट। इसी तरह बेटे m की वैल्यू क्या है, 3 और 14 स्क्वायर रूट इंटू 2 प्लस 1, 1 और 14 स्क्वायर रूट 2 इंटू -1, और की पावर 2 है, फिर होल की पावर 1/2 है। तो देखिए यहां से 2 में से 1 गया 1,
यहाँ 3 3 जा 9, 1 1 जा 1, तो यहाँ से 11 आ जाएगा हमारे पास। और ये देखिए 2 में से 1 किया 1, 2 और 14 स्क्वायर रूट। इसी तरह बेटे 2 में से 1 जाएगा तो 2 + 1 3, 3 3 जा 9 और 14 स्क्वायर रूट। इसी तरह बेटे 1/14 स्क्वायर रूट। तो एलसीएम लेंगे 14 स्क्वायर रूट, ऊपर की तमाम रकम जमा हो जाएगी। न्यूमरेटर में तीनों रकमें आपस में हम जमा कर लेंगे, 9 2 11 और 12, यानी 12/14 स्क्वायर रूट होल का स्क्वायर और तमाम टर्म का 1/2। तो बेटे स्क्वायर 12 का स्क्वायर होता है 12 12 का 144 और 14 स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 144/14 हो जाएगा। यहाँ से 14 एलसीएम ले हम, तो यहाँ से इस चीजों को माइनस करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 5 और 7 की पावर 1/2, यानी 5/7 का स्क्वायर। तो डी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5/7। आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द गिवन लाइन। बेटे एक लाइन दी हुई है उसने और एक पॉइंट दिया हुआ है, हमें उस पॉइंट से उस लाइन का डिस्टेंस मालूम करना है। अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया था कि डिस्टेंस किस तरह फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला हमें पता है। अब इस इक्वेशन में क्या मसला है, उसने पॉइंट दिया हुआ है और इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है। इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ से हमें पता नहीं लगेगा कि एल किस तरह फाइंड करें, डायरेक्शन रेशोज क्या होंगे उसके और पॉइंट्स क्या होंगे। तो इसलिए जब इक्वेशंस की फॉर्म में लाइन दी जाती है तो हम उसे फर्स्ट कन्वर्ट करते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में। जब सिमेट्रिक फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें पॉइंट्स का और डायरेक्शन रेशोज का पता लग जाता है। उन डायरेक्शन रेशोज की मदद से हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड कर लेते हैं और इस तरह हमें उस डिस्टेंस फार्मूले की तमाम रिक्वायर्ड चीज़ हासिल कर लेते हैं। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इस लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड करनी है। वो हमने फर्स्ट लेक्चर प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि हाउ टू कन्वर्ट द इक्वेशंस इनटू सिमेट्रिक फॉर्म। ये इक्वेशन ऑफ लाइन है, तो इसको किस तरह कन्वर्ट करते हैं सिमेट्रिक फॉर्म में वो देखेंगे आप। 2x + 3y सोल्यूशन 2x + 3y - z = 4, इसको इक्वेशन 1 कह दें, और 3x - 2y + 4z = 0, इसको 2 कह दें। फर्स्ट वी कन्वर्ट लाइन इनटू सिमेट्रिक फॉर्म, हम इसको सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। क्या है इसका बेटे, एक दफ़ा इस तरह प्लस माइनस करना है कि एक लेट सपोज z कट जाए, फिर उसके बाद आपने इस तरह से प्लस माइनस करना है कि y कट जाए, तो वहाँ से हम इजीली सिमेट्रिक फॉर्म बना लेंगे। सो लेट सपोज मैं इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन में ऐड कर देता हूँ। उसका क्या फ़ायदा होगा बेटे, देखो 4z हो जाएगा और इधर 4z है तो ये z से z कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगी वो xy फॉर्म में आ जाएगी। इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटे, xy फॉर्म में आ जाएगी। नेक्स्ट फिर जब हम ऐड करेंगे तो फिर y को एलिमिनेट कर देंगे। जब y कट जाएगा तो हमारे पास xz के फॉर्म में इक्वेशन आ जाएगी। उन तीनों को मिला के लिख देंगे तो सिमेट्रिक फॉर्म हम जनरेट कर लेंगे इजीली। सो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया और इसमें ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 में, यानी 4 को मल्टीप्लाई किया इक्वेशन 1 से प्लस इक्वेशन 2। सो जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इस इक्वेशन को, 4 2s are 8, 4 3s are 12 - 4z = 4 4s are 16। फिर बेटे इक्वेशन 2 को इसके नीचे लिख देंगे, 3x - 2y + 4z। इनको जब ऐड करेंगे प्यारे बेटे 8 और 3 11 lakhs प्लस 12 में से 2 चले जाएं तो बेटे 10y = 16। तो यहाँ आपने क्या करना है बेटे, 11x को यहीं रहने दें और इस 10y को दूसरी साइड पे ले जाएं, ये हो जाएगा -10y + 16। अब एक काम करें कि देखिए हमें x के साथ -x0 चाहिए होता है सिमेट्रिक फॉर्म में, x - x0। तो हम ऐसा काम करेंगे, इसमें से कुछ नंबर इधर ले आएंगे। वो कैसे, क्या टेक्निक बनानी है आपने, देखिए ये 16 है, इस 16 को मैं लिख सकता हूँ 5 + 11। इसके दो फायदे होंगे, देखिए 10 और 5, तो यहाँ भी कुछ हमारे पास y0 आ जाएगा और इस 11 को उधर लेके जाएंगे तो यहाँ x0 आ जाएगा। तो
तो इसलिए हमने इस तरह इस नंबर को तोड़ा है, यानी 5 + 11 = 16। तो यहाँ से 11 मैं उस साइड पे ले जाऊंगा क्योंकि यहाँ 11 है, तो उससे कॉमन आ जाएगा, तो 11 यहाँ बन जाएगा x - 1। इसी तरह बेटे यहाँ क्या बच गया, -10y + 5। तो यहाँ से मैं -10 कॉमन ले लेता हूँ। -10 कॉमन लेने से क्या होगा, अंदर क्या बच जाएगा बेटे, y, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में y को शुरू में होना चाहिए, इसलिए -10 कॉमन लिया है। असूलन तो 5 कॉमन बनता था इसमें से, लेकिन नहीं, मैंने पूरा -10 कॉमन ले लिया है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में y के साथ कुछ नहीं लिखा होता, ना माइनस लिखा होता है, ना कोई कोएफिशिएंट होता है। सो इसलिए -10 को कॉमन ले लिया, y - 1/2 आएगा, या इसे 5/10 लिखते हैं, 5 × 2 = 10, इसलिए 1/2 आ गया। अब देखिए -10 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमें ऊपर वाली ही चीज़ हासिल होती है। तो प्यारे बेटे इस 11 को इस साइड पे ले जाएंगे और इस -10 को इस साइड पर ले जाएंगे, यानी इधर -10 न्यूमरेटर में, तो यहाँ डिनोमिनेटर में, 11 न्यूमरेटर में है तो यहाँ डिनोमिनेटर में आ गया। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई इन XY फॉर्म। और से देखें बेटे, ये XY फॉर्म में, यानी x और y लिखा हुआ है। अब हम इन दोनों को इस तरह प्लस माइनस करेंगे कि y कट जाए और x z फॉर्म आ जाए, मतलब x इस y के इक्वल है, जब y कट जाएगा तो x = z के इक्वल अब नई इक्वेशन आ जाएगी, तो उससे हम मिला के लिख लेंगे। तो आप क्या करें बेटे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, उससे क्या होगा, 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6y हो जाएगा। इसी तरह इस y को एलिमिनेट करना है तो इसको बेटे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 2 को 3 से, यानी 2 × 3 = 6y। इसी तरह इसको 3 से करेंगे, 3 × 2 = 6y, तो y से 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा और हमें इक्वेशन आ जाएगी xz फॉर्म में। सो लेट्स सी, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, जमा कर दें, इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करके, सॉरी ये देखें, जब 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, 2 × 2 = 4x, 2 × 3 = 6y - 2z = 2 × 4 = 8, ये आ गई बेटे। फिर 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई, 3 × 3 = 9, 3 × 2 = -6y, 3 × 4 = 12z, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो 0 आएगा। इनको बेटे ऐड कर लें, ऐड लिखा हुआ है, तो बेटे 6y से 6y कैंसिल हो जाएगा, 9 और 4 13x + 10z = 8, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब प्यारे बेटे इस इक्वेशन की भी शक्ल ऐसे बनानी है कि x का जो टर्म आए, x वाली जो टर्म आए बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसी आनी चाहिए। तो इस x के टर्म को इस तरह का बनाने के लिए हमें काम ये करना है कि लेट्स सपोज 13x है तो x - 1, तो कहीं हमारे पास 13 आ जाए, 13 हम अपनी तरफ से नंबर बना लेंगे ताकि बिल्कुल x की जो टर्म आए वो इस तरह की आनी चाहिए। तो ये देखेंगे आपको बहुत इजी है प्यारे बेटे। देखें 13x + 13x, 10z को मैं उस साइड पे ले गया हूँ -10z, और 8 को इधर ले आया हूँ -8। अब हमें तो x के साथ 1 चाहिए, x के साथ क्या चाहिए बेटे, -1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपनी तरफ से मैंने -5 इधर लिख दिया, इक्वेशन की लेफ्ट साइड में -5 इधर लिख लिया। और इक्वेशन में जब कोई काम आप लेफ्ट साइड पे करते हैं तो राइट साइड पे भी करना पड़ता है, तो मतलब -5 और इधर भी -5, या हम सीधा कह सकते हैं 5 इक्वेशन में ऐड भी कर लिया और माइनस भी कर दिया। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, देखो -8 और -5 -13 हो जाएंगे। सो यहाँ से 13 कॉमन ले लेंगे तो x - 1, यही हमें हासिल करना था उधर। नेक्स्ट चलें बेटे, देखें इधर -5 है, वो काम भी हल हो गया अपना। -10 हम इससे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बच जाएगा, z + 1/2। सो बेटे इस -10 को इस डिनोमिनेटर में लिख देंगे, इस 13 को इस डिनोमिनेटर में लिख देंगे, तो ये हमारे पास एक और इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ xz। सो बेटे गौर से देखिए, अगर ये x टर्म इस y टर्म के बराबर है और ये x टर्म इस z टर्म के बराबर भी है, तो मतलब है x बराबर हो गया y के, देखो x बराबर हो गया इधर y के, और y बराबर हो जाएगा किसके बेटे, z के। तो इन फ्रॉम इक्वेशन 3
एंड 4 हम लिख सकते हैं। देखिए x इन टर्म्स ऑफ z भी आ रहा है, x इन टर्म्स ऑफ y भी आ रहा है, तो तीनों को बराबर करके लिख सकते हैं हम। तो क्या आ जाएगा, x माइनस 1 ओवर माइनस 10 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 ओवर 11 इज इक्वल टू z प्लस 1/2 ओवर 13। सो प्यारे बेटे, यहां से हमारे पास क्या आ गया, फ्रॉम 5 हमारे पास पॉइंट्स कौन से होंगे, -1/2 अपना सॉरी हाँ -1 पॉइंट इसका x0 y0 और z0 क्या होंगे, ये होंगे बेटे। सो यहाँ से हमारे पास 1/2 और बेटे -1 हमारे पास पॉइंट आ गया। ये 1/2 कहाँ से आ गया, 5 2s are 10, आई थिंक दिस इज ओके। z इज इक्वल टू 1/2 आना चाहिए इधर। चलें, तो बेसिकली बेटे यहाँ क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आना चाहिए -1/2 आई थिंक। चलें देख लेते हैं आगे। सो दिस इज अ पॉइंट, यानी x0 y0 और z0 हमारे पास ये आ गए, ठीक हो गया। सो a1/2 माइनस 1/2 लाइज ऑन अ लाइन 5, इस लाइन 5 पे लाइज करेगा ये पॉइंट, यानी मतलब ये x0 है, ये y0 है और ये z0 है, और ये क्या बेटे लैम्डा म्यू और न्यू है। सो लैम्डा क्या है -10, म्यू क्या है 11 और न्यू क्या है बेटे 13। सो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन 2 के डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे बेटे, सॉरी लाइन 5 के बेटे, लाइन 5 है ये अपनी पास लाइन हमने हासिल की थी सिमेट्रिक फॉर्म। तो इक्वेशन को पहले सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, वहाँ से हमें x0 y0 z0 मिल जाते हैं और लैम्डा म्यू न्यू मिल जाते हैं। इन लैम्डा म्यू न्यू से हम LMN फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से L क्या आ जाएगा बेटे, -10 ओवर -10 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर रूट। -10 बेटे 10 10s are 100, 11 11s are 121, 13 13s are 169, तो इनको ऐड करेंगे 390 स्क्वायर रूट। सो L हमारे पास आ गया बेटे -10 और 390 स्क्वायर रूट। इस तरह M बेटे आ जाएगा हमारे पास क्या, 11 ओवर 390 स्क्वायर रूट। इस तरह N क्या आ जाएगा बेटे 13 ओवर 390 स्क्वायर रूट। सो हमारे पास बेटे ये इक्वेशंस आ गई, ये पॉइंट आ गया अपने पास, इसको आपने 1/2 लिखना है बेटे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -1/2 है। सो ये पॉइंट, तो x1 माइनस a का स्क्वायर प्लस y1 माइनस b का स्क्वायर प्लस z1 माइनस c का स्क्वायर माइनस इंटू l इंटू x1 माइनस a m इंटू y1 माइनस b n इंटू z1 माइनस c होल का स्क्वायर और तमाम टर्म का 1/2। ये pq का स्क्वायर है, यानी डिस्टेंस का फार्मूला है, ये आपने ज़बानी याद करना है। तो बेटो x1 माइनस a 2 माइनस 1 का स्क्वायर, इसी तरह y1 माइनस b माइनस 1 ओवर -1। देखिए y1 क्या है बेटे, ये देखें गौर से, ये x1 है बेटे, ये y1 है, ये बेटे z1 है, और ये बेटे क्या है अपने पास a b और c हैं। ये क्या है बेटे a b और c, और यहाँ बेटे जो पॉइंट है अपने पास ये -1/2 है, थर्ड पॉइंट। तो यहाँ से बेटे देखें x1 क्या है अपने पास 2 और a क्या है 1, 2 - 1 का स्क्वायर। इसी तरह y1 अपने पास क्या है बेटे -1 और b क्या है 1/2 का स्क्वायर हो गया। सो इसी तरह z1 क्या है अपने पास 3 है बेटे, और बेटे ये अपना c क्या है अपने पास -1/2। c क्या है बेटे -1/2, ये लिखा हुआ था बेटे -1/2। तो c -1/2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2 होल का स्क्वायर। और इसी तरह बेटे l की वैल्यू लिख दी, अंदर वही आएगा 2 - 1। इसी तरह y1 माइनस b, सिर्फ m की वैल्यू लिखेंगे, वो तो पॉइंट वही आएगा -1 -1/2। इसी तरह प्यारे बेटे हम z माइनस z1, यानी ये क्या हो जाएगा हमारे पास n क्या है 13 ओवर 390 स्क्वायर रूट इंटू क्या आएगा अपने पास 3 + 1/2, 3 + 1/2। जस्ट हमें क्या करना है, हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, वैल्यूज़ हमने
फाइंड कर लिए। इसमें सिर्फ क्वेश्चन में मसला क्या था कि इक्वेशन सिमेट्रिक फॉर्म में नहीं दी गई थी, तो हमें फर्स्ट कन्वर्ट करना है सिमेट्रिक फॉर्म में। जब सिमेट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो कुछ भी नहीं रह जाता, फिर मसला ही हल हो जाता है। तो ये सिमेट्रिक फॉर्म का हमें पता है कि ये x नॉट होता है, ये y नॉट होता है और ये z नॉट होता है, यानी ये एक पॉइंट होता है। और नीचे जो होते हैं वो वेक्टर्स होते हैं, या हम इसे डायरेक्शन रेशोज कहते हैं, या डायरेक्शन नंबर्स भी कहते हैं, लैम्डा म्यू न्यू होते हैं। तो जाहिर है एक वेक्टर और एक पॉइंट की मदद से हम इक्वेशन लिखते होते हैं। तो ये पॉइंट जब आ गए तो ए पॉइंट अपने पास आ गया, ये ए पॉइंट आ गया, और इस पॉइंट पी का डिस्टेंस हमें मालूम करना, उसने खुद दिया हुआ है 2 - 1 3, 2 - 1 3, और ये हमने इक्वेशन से ले लिया 1 1/2 - 1/2। ये इक्वेशन से हमें हासिल हो गया 1 1/2 - 1/2। और एल एम एन कहाँ से, इस -10 से एल निकाल लेंगे, 11 से एम निकाल लेंगे और 13 से एन निकाल लेंगे। बस इसमें पुट कर देंगे और हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। कैलकुलेशंस हैं जस्ट, सो देयर इज़ नो इशू फॉर यू गाइस। सो आप प्रैक्टिस करें, इसकी लिख कर तैयार करें। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। तो खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। डॉक्टर हनीफ की तरफ से अल्लाह हाफिज़।